जय माता की, जय गुरुदेव। विष्णु धर्म चैनल आपका स्वागत करता है। मित्रों, त्राटक की बहुत सारी वीडियो डाल चुका हूं मैं, फिर भी लोगों की शंकाओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। आज हम त्राटक विधि के बारे में वो बताएंगे जहां पर लोगों को बीच बीच में शंकाएं हुआ करती हैं। वैसे विधि तो वही है कि साधारण तरीके से आप सर्वप्रथम बिंदु त्राटक करेंगे और बिंदु त्राटक में काला गोला महत्वपूर्ण एक बिंदु है, उसी के ऊपर हमको यह त्राटक करना है। विधि विधान भी वही है जो उसमें बताए गए हैं, परंतु फिर भी लोगों को शंका क्यों रहती है ये नहीं समझ पा रहा हूँ। मित्रों, उन शंकाओं का निवारण हम यहाँ करे दे रहे हैं। बार बार लोग फोन करके पूछते हैं कि हम ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, पर वह क्रिया पता नहीं क्यों उनकी समझ में नहीं आती। 3-4 वीडियो में इतनी सरल भाषा में त्राटक को समझाया गया है और वह त्राटक समझ नहीं पा रहे हैं। फिर भी हम आपको यहाँ फिर दोबारा से बता दे रहे हैं। अभी एक हमारे मित्र ने ये पूछा था कि महाराज जी, बिना नहाए क्या हम त्राटक कर सकते हैं? मित्रों, नहाने धोने से शरीर शुद्ध हो जाता है और शरीर की गर्मी निकल जाती है, शांत वातावरण हो जाता है और उसको एक एनर्जी मिलती है। अगर बाई चांस कभी अगर नहाना ना बने तो आप हाथ मुंह धोकर भी यह क्रिया कर सकते हैं और उस क्रिया को करने में ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अगर नहीं नहाया तो नहीं कर सकते। आप नहा के भी कर सकते हैं, बिना नहा के भी करें तो भी चलेगा, पर अधिकांश कोशिश करें नहा के ही करें। अब समय के विषय में भी है, कई लोग रात में करते हैं, लाइट जला के करते हैं, कई लोग दिन में करते हैं जब सूर्य निकल आता है। मित्रों, हमने हर वीडियो में यह बताया है कि यदि कोई व्यक्ति त्राटक कर रहा है तो सूर्य निकलने से ओरिजिनल जो लाइट आती है सूर्य निकलने से पहले, या सूर्य छुप जाए तब ओरिजिनल लाइट रहती है, अंधेरा ना हो पाए उस समय करो। आपको 5-7-10 मिनट ही तो करना है, फिर उसमें विलंब क्यों? लाइट जला के नहीं करना चाहिए। यदि किसी के यहाँ पर्याप्त रोशनी नहीं है तो खिड़की दरवाजा खोलकर वह क्रिया करे। थोड़ी शांति जगह में आप करेंगे, शांति के माहौल में करेंगे तो उससे ध्यान आपका अच्छा लगेगा। तो ये आपकी बात हो गई ध्यान करने के समय की। अब कितनी देर आपको करना है, कितनी देर के लिए, तो ये बताया हमने शुरू में। इसको करते रहने से 5-6 मिनट का करें आप, और 5-6 मिनट में आपको अभ्यास हो जाए तो 41 दिन में करना है और 41 दिन का आपको अनुभव लेना है। 41 दिन में जो भी आपको अनुभव मिले आप उन अनुभवों को लेकर आगे करते रहें। 41 दिन होने के बाद भी आगे आपको करना है, बंद नहीं करना है। यह क्रिया अभ्यास के रूप में आपको थोड़ी थोड़ी हमेशा करते रहना है। अब आती है दिशा की बात। मित्रों, कई लोग ये पूछते हैं किधर मुंह करना चाहिए, किधर नहीं करना चाहिए। वैसे तो पूर्व साइड की ही दिशा उत्तम मानी गई है, क्योंकि पूर्व साइड में सूर्य रहता है और सूर्य से ही सारी एनर्जी आती है। जब आप पूर्व साइड बैठकर कोई भी साधना करें या त्राटक करें तो आपको सूर्य की एनर्जी प्राप्त होती है। और शाम को करें तो आप हो सकता है शाम को पश्चिम को आप कर सकते हैं। वैसे सुबह करें तो ज्यादा उत्तम रहता है। तो ये इसमें शंका की कोई बात नहीं है। कई लोग पूछते हैं कि जो त्राटक के लिए हमने बिंदु बनाया है, त्राटक करने के बाद उसे हम हटाकर रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, या वहीं टंगा रहने दें या वहीं चिपका रहने दें। अगर आपके पास ऐसी व्यवस्था है कि आप उसे हटाकर रख सकते हैं तो आप उसे हटाकर दूसरी जगह रख दें। फिर जब क्रिया करनी हो तो आप उस क्रिया को करें। इस तरह से इसमें कोई व्यवधान नहीं, कोई आपत्ति नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ना आपकी साधना पर इसका प्रभाव पड़ेगा। परंतु आपको करना डेली है किसी भी तरीके से, और एक निश्चित समय बनाकर आप करें तो अति उत्तम है। उसका लाभ ज्यादा प्राप्त होगा, क्योंकि समय की पाबंदी के कारण आपका मन स्थिर भी होगा और ध्यान भी लगेगा। त्राटक से ध्यान की क्रिया बहुत मजबूत होती है और ध्यान के द्वारा ही
आप सारे कार्य करेंगे। जब किसी का त्राटक सिद्ध हो जाता है तो उसको सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ उसकी पहचान भी हमने बताई है उसमें, तो उस पहचान को आप देख सकते हैं, उस पहचान से आप सिद्ध कर लें। जब आपका वो सिद्ध हो रहा है तो आप उसके बाद आप 41 दिन तो पूरे करें, और उसके बाद जब आपको उससे काम लेना है, कभी कोई काम लेना है, तो आप उस व्यक्ति, उस वस्तु, उस कार्य पे आप ध्यान लगाते रहें और मुंह से बोलें कि यह काम तुम्हें करना है, यह काम तुम्हें करना है, या ये काम तुम करो, या ये काम मेरा हो जाएगा, और नजरें उस पर डालना चाहिए। तब यह त्राटक क्रिया कार्य करती है। किसी वस्तु पर भी आप डाल सकते हैं, उसमें एनर्जी आ जाएगी और वह वस्तु भी कार्य करेगी। तो आप किसी को कोई वस्तु दे रहे हैं और कहीं जा रहे हैं तो आप उसको दे के जाइए कि आप इसको ले जाइए, हाथ में रखिए, और जब किसी व्यक्ति से कार्य कराना तो आप उसे दिखा देना। तो वह जैसे छड़ी है, छाता है, चश्मा है, उनके ऊपर भी वह क्रिया आप कर सकते हैं, क्योंकि चश्मा आंखों पे लगा रहता है। यदि किसी से बात करेंगे तो वो चश्मा वह कार्य करेगा, उसमें वह शक्ति प्रभावित हो जाती है। त्राटक की शक्ति हमेशा ही उस व्यक्ति को प्रभावित करेगी जो किसी व्यक्ति के ऊपर नजर डालेगा, चाहे हम अपनी आंखों से डालें या किसी वस्तु के द्वारा उस व्यक्ति को वह चीज दिखाएं। त्राटक शक्ति एक आत्मिक शक्ति और ब्रह्मांड से आई हुई शक्ति, हमारी भ्रकुटी की सी शक्ति है, और हमारी सारी इंद्रियों की जो शक्ति है वह उस काले बिंदु के द्वारा एकत्रित होकर, जैसे सूर्य के सामने लेंस लगाते हैं तो वह एकत्र होकर अग्नि पैदा कर देता है, वैसे ही त्राटक की शक्ति है, वह काले गोले के द्वारा उसमें समाहित हो जाती है। और वही ध्यान की क्रिया हमको किसी पर प्रयोग करना है तो वही एकटक ध्यान की क्रिया को हमें लगाना है, तब वह त्राटक क्रिया आपकी कार्य करेगी। यदि आप एकटक देखकर यह क्रिया नहीं करेंगे तब यह त्राटक क्रिया कार्य नहीं करेगी। और वैसे ये बस में करने वाली बात है, और भी कुछ लोग बोलते हैं तो वह क्रिया सब करता है। त्राटक से सारी क्रियाएं हो जाती हैं, परंतु अनैतिक कार्य या गलत कार्य आपको नहीं करना चाहिए, ये इसमें वर्जित लिखा गया है। आप अपने उद्देश्य के लिए या आप अपने लाभ के लिए, जिससे किसी दूसरे का नुकसान ना हो, उस क्रिया में आप उसका प्रयोग करें और उसका लाभ प्राप्त करें। और किसी देवी देवता की साधना कर रहे हैं तो आप उस त्राटक का उसमें प्रयोग करके ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान की क्रिया इससे मजबूत होती है। और किसी को कोई शंका होगी तो पूछ लेगा। वैसे ज्यादातर शंकाओं का निवारण मैंने यहाँ कर दिया है। इसमें कोई ज्यादा ऐसा लाग लपेट वाला काम नहीं है, ना इसमें कोई खतरा है, ना इससे आपको घबराना है। साधारण दया भाव रख के शांति मुद्रा में आप इस त्राटक को करते जाएं और आपका ये त्राटक बड़े आराम से सफल हो जाता है। हाँ, ये हमने जो बताया है, जिनके नजदीक का चश्मा लगा है वो ना करें, क्योंकि उनको हो सकता है 2 बिंदु दिखाई दें। आंखों की रोशनी जिनकी दोनों की सही है, दोनों आंखों से एक सा दिखाई पड़ता है, वो ही ये त्राटक करें। जिसको डबल दिखाई देगा वो साधना करेगा कैसे? मित्रों, आप इस त्राटक की क्रिया को बखूबी कर सकते हैं और उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी शंका अगर आगे आए तो आप फोन करके हमसे उसे पूछ सकते हैं। वैसे सारी शंकाएं समाप्त हैं। जय माता की। माता आपके ऊपर कृपा बनाए रखे, आप अपनी साधना में सफलता प्राप्त करें।